गुड मॉर्निंग। तो ठीक हो बच्चों आप लोग? कई दिन मिस हो गया ना, भूल गए हो गए ना लोगों से मिलना। बच्चों आज का जो आपका मिशन है वो सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है। सबसे पहले तो आज आपको कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं जिससे आपको सीखे आओ। आज का मिशन आपका डिफरेंट रहेगा, ये नहीं कि डेली की तरह आप ऐसे ही करोगे। आज आप ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को ढूंढोगे जिनसे आपको सीखे आओ। ऐसे बच्चों को ढूंढोगे जो टॉपर्स हो, ठीक है। ऐसे बच्चों से सवाल करोगे जो जिनके अंदर स्किल्स हों। जिनके घर पे आप जाओगे उन पेरेंट्स से बात करोगे, आप अपने बच्चे की कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताइए जो डिफरेंट हों, ठीक है। आपको फिर से वो तो रिजेक्शन तो मिलने हैं, आप जब जा रहे हो तो रिजेक्शन के लिए तैयार हो आप। लेकिन हमें उन लोगों को पे ध्यान नहीं देना जो जहां से रिजेक्शन आ रहे हैं। हमें वो एक इंसान ढूंढना है जिससे आज हम कुछ नया सीख के आए। बात समझ में? चाहे वो एक ही मिले लेकिन वो ढूंढ के आना है। आप बड़े इंसान से मिलेंगे तो आप उनसे ये सवाल करेंगे कि आप मुझे कुछ अपनी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस दीजिए जिससे मैं कुछ अपनी जिंदगी के लिए सीख सकूं। हर बच्चा ये सवाल करेगा पेरेंट्स से, जो भी आपको मिले हैं, ठीक है। आज सिखाने नहीं, आप सीखने जाएंगे। ओके, सिर्फ सिखाना नहीं है, आप अपनी बात तो रखेंगे ही लेकिन कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे। हर बच्चे का आज का टारगेट रहेगा एक ऐसे बच्चे के बारे में मुझे बताना जो आप उसके घर वालों ने या उसने खुद बच्चे ने बताया हो कि वो इन चीजों को लेकर डिफरेंट है। उन बच्चों की तलाश करनी है आज आपको, ठीक है। और एक बात और का ख्याल रखना कि कामयाबी या सफलता जब नहीं मिलती जब आप शुरू करते हो, जब मिलती है जब आप हार से जीतना सीख जाते हो। तो आप लोगों ने किसी भी हाल में डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी कंडीशन में डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन ऐसे बच्चों की और ऐसे लोगों की जरूर आपने खोज करनी है जो आपको डिफरेंट लगे कि यार ये जो इंसान था कुछ डिफरेंट लगा और इसकी इन बातों से या इन चीजों से मैं अपनी जिंदगी में इन चीजों को उतार सकता हूँ या सीख सकता हूँ। इस विजन से आप लोग जा रहे हो आज, समझ रहे हो कि नहीं? सीख के आना है और मुझे हर बच्चे से ये जवाब चाहिए रिव्यू के अंदर कि सर मैं ऐसे इंसान से मिला जिससे मैंने ये सीखा और मैं ऐसे इंसान से मिला जिसे मैंने ये सिखाया। ओके, तो आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो चलिए। Morning pages open wide, little facts we keep inside. तो आज हम फिर से ढक्का में आ गए हैं। अब हम यहाँ के लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि इसको कितने रिजेक्शन मिलते हैं, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। Hallway steps and painted signs. स्कूल से आए और हम एक रिसर्च टीम का हिस्सा हैं। तो हमारे सर ने हमें टास्क दिया है कि पेरेंट्स के घर जाकर उन्हें एजुकेशन के बारे में बताओ, अवेयर करो कि कैसी एजुकेशन इस टाइम हमारी इंडिया में चल रही है और आने वाली टाइम Takes its time. Look closer. अगर बच्चे की स्किल से डेवलप हो पाई तो वो हमारी गुलाम बनते हैं। Look closer. Don't find every answer. Look closer. तो बच्चों आप आगे हैं ढक्का से और कैसे लेके आए हो, कैसे एक्सपीरियंस लेके आए हो? बढ़िया, ये वाले लेके आए हो। चलो ठीक है, तो एक एक करके सबके रिव्यू लेते हैं और देखते हैं क्या क्या लेके आए हो आप लोग, ठीक है। तो फोन उधर चला गया, तो आ जाओ। सबसे पहले टीम आएगी हमारी, आ जाओ बेटा। तो क्या रहा बताइए, ऐसा उस इंसान के बारे में बताइए जो आपके लिए स्पेशल रहा हो आज, और जो स्पेशल मोमेंट था आपके लिए वो मोमेंट के बारे में बताइए जो आपके लिए आपको कुछ सिखा के गया हो। तो आप वो बताइए जो जिस काम के लिए आज मैंने आपको भेजा था। स्पेशल पर्सन, स्पेशल स्टूडेंट या कुछ स्पेसिफिक स्किल किसी के अंदर देखी हो जो आप सीख के आए हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ आज, क्यों? उसकी तलाश में तो आप गए थे। हमने काफी तलाश करी, ये टास्क था आपका आज का, मिला ही नहीं कोई। तो आपको फिर ये फील नहीं हुआ कि हमारा टास्क आज का टास्क नहीं हुआ? तो फिर ये आपका टास्क था ना आज, कुछ ऐसे इंसान को ढूंढना जो कुछ स्पेशल लगे आपको। मिला ही नहीं, पर कोई मिला ही नहीं।
ओह माय गॉड, इतने बड़े धक्का चलो खैर। हाँ, ये कह रहे रुको, तो हम रुक गए वहाँ पे। हाँ, तो ये कह रहे क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, हम कह रहे हैं हम एजुकेशन के बारे में बताना है, हाँ, हमें बताओ तुम। अच्छा। यूँ बोले हम कि यूँ कह रहे मैं अनपढ़ हूँ, मुझे सही से समझाना, हाँ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जब हम उन्हें समझाने लगे, हाँ, उनके समझ में आने लगा, तो अपने बेटे को बुलाया, हाँ, मतलब उनकी बीवी नहीं थी। हाँ, तो यूँ बोले कि मैं इन्हें खाना बना के देता हूँ, कपड़े वपड़े सब इनके धोता हूँ, हाँ, लेकिन इन्हें अगर पढ़ने को कह दो तो बहुत बुरा लग जा। हाँ, बैट बॉल रहता पूरा दिन हाथ में। हाँ, तो जैसे उनमें हमारी बात समझ में आने लगी, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि ये आएंगे खेलते। मतलब जो बच्चे थे वहां पे जितने भी खड़े थे, सबको कह रहा है इन्हें देखो ये कैसे बोल रहे हैं, और तुम पूरा दिन खेलते रहते हो। ओह माय गॉड। फिर वो बोले कि हमारे बच्चों को बस तुम ले जाओ अपने साथ, ये सब ले आते कामयाब बिठा कर करके दो। उनको भी। तो हम कह रहे हैं हमारे साथ भेज दो। तो ये कह रहे तुम्हारे सर कहाँ है? हमने सर के पास को भेजा, उन्होंने सर से आगे बात की थी। हाँ, अरे वाह, मतलब इंटरेस्टिंग रहा बढ़िया था वो चीज Yes, sir. जो ढूंढने गए थे मिली। हाँ, और आप दोस्त सुनाए थे उन्होंने। हाँ, बाकी एक लड़के मिले थे, मतलब यूँ बोले यहाँ को आओ। हाँ, हम वहाँ पे गए थे, बोले कि मैं गाड़ी में आया हूँ। हम बोले हाँ। गाड़ी में कितनी सीटें थी? हाँ। तो हम बोले 7 थी। आप उनसे बोलते इस बात, ये आपका मुद्दा नहीं है, आप अपनी तो बात फिर बताइए, एकदम उससे बोले आपका कि क्या गाड़ी का नंबर क्या था? कौन सा? हाँ, तो हम बोले यहाँ पे हम ये बताने नहीं आए, हम आपको बस एजुकेशन के बारे में अवेयर करना है। हाँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब? अरे तो- ये सारी बातें करनी है तो तो इसको ये बोले कि इंटरव्यू देने जाते ही करते हैं। हम कह रहे इंटरव्यू देने नहीं आए लेने आए हम। जी। फिर- तो ये बोले, हाँ। मैं बोला उनसे कि समझने वाला 2 बातों में समझ जाता, हाँ। जो मुजोरी करने वाला होता है ना, आधा घंटे करते रहो समझ में नहीं आएगी। हाँ। तो फिर नहीं बोले। अरे वाह, और बस इतने। कुछ स्पेशल इंसान मिला आपको आज? सर वही मिले थे, दादा। दादा मिले थे, उन्होंने समझाया। उनके अंदर ऐसी क्या चीज थी जिस जो आप सीख के आए उनसे? सर वो मतलब ये नहीं देख रहे थे कि किसका लड़का है, इतने बड़े बड़े हो गए, इनसे कुछ पढ़ना ही नहीं आता। हाँ। और अपने बेटे को कह रहे कौन सी क्लास में? वो कह रहे 7 में। मैं अगर 7 में मैं अल्लाह आगे पढ़ लेता 2 शादी कर देता। ट्यूशन टीचर अच्छा, उनके घर में ही। पहुंच गए आप वहाँ पर? तो वहाँ चले गए थे। तो वो व्हील चेयर पे थे सर। ओ, तो जब सर वहाँ पे गए तो उनको सारी बात बताई हमने। हाँ, तो वो बता रहे हैं मेरा 22 साल का तजुर्बा है टीचिंग का। हाँ, तो मैंने बोला सर आप थोड़ा हमें बता सकते हैं अपने बारे में? टीचर थे? सर हाँ टीचर थे। हाँ, मेल टीचर थे। हाँ, तो उनको मैंने फिर जब मैंने अपनी बातें बता दी, फिर उनसे पूछा सर आप हमें कुछ अपने बारे में अपने तजुर्बा दो हमें। हाँ, हाँ, तो सर फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी घुमाई और चले गए। जवाना तू रास्ता पर निकलल बारा, बदनामी साथे साथ मिलेला, रोज नया नया विवाद मिलेला, डेगे डेगे लोग जितना अपना आपको इंटेलिजेंट दिखाते हैं वो उतने होते नहीं है ना? ये जब आप फील्ड में जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपकी बातों के भी जवाब नहीं है। और अभी तो आप बहुत एक छोटे से दायरे, छोटे से लिमिट के बीच बात कर रहे हो, लेकिन जब आप अपनी रिसर्च किए हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करना लग जाओगे ना, तो किसी के पास जवाब भी नहीं होंगे आपके। समझ रहे हो कि नहीं? अभी तो आप कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उन्हीं चीजों के ऊपर बात कर रहे हो, लेकिन जब आप खुद की रिसर्च के बेस पे बात करने लग जाओगे तो आप एक अलग लेवल के दिखाई दोगे। ऐसे और कुछ? और सर एक फीमेल टीचर भी गए थे यहाँ पे। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जो तुमने बताई है हमें बात नहीं, तो मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे आज पहली बार पता चली। हाँ, तो फिर उनको ये एक अच्छे इंसान की पहचान थी जिन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, वो एक अच्छी टीचर थी। हाँ, उनको फिर हमने यूट्यूब चैनल बता दिया अपना कि यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी सब। हाँ, आपका रिव्यू, आपसे जो बात हुई है वो चीजें यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको। हाँ, और फिर एक भैया से ही मिले थे, मतलब हाँ। तो थोड़े सवाल पूछ रहे थे जैसे, तो जब उनसे मिले थे तो मतलब सवाल पूछ रहे थे हर उस पे, मतलब जैसे मैं पीसा के बारे में बता रहा, हाँ, तो बताने से पहले पूछ रहे कौन से एग्जाम कराते हैं, तो फिर बताया पीसा। हाँ। तो जो भी बातें बता रहा हूँ हर बात पे सवाल पूछ रहे तो थे। अच्छा था ना वो तो आपके हाँ, लिए? वो तो अच्छा था। फिर? और वो पहले तो सर मना कर रहे थे हाँ, कि आप चले जाइए काम चल रहा है, हाँ। लेकिन जब जाने लग गए तो फिर उन्हें बुला ही लिया कि हाँ। आ जाओ। हाँ, बाकी नहीं था। बात बताइए तो मतलब आपको एक अच्छा इंसान तो मिला जिसको लगा कि यार चलो बात कर लेनी चाहिए बच्चों से, शायद कुछ सिखा के या सीख के जाए। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है आप सुन के। यार इतने अच्छे स्कूल के, इतने महंगे स्कूल के बच्चे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। चलो वेरी गुड। हाँ जी सर, रास्ते में एक अंकल बैठे थे,
हाँ तो हम निकलते जा रहे थे वहाँ से, तो हाँ। अंकल ने खुद बुलाया हमें, हाँ। बच्चों क्या कर रहे हो, हाँ। सब कुछ समझाया उनको हमने। हाँ। वो बोले काफी अच्छा कर रहे हो। फिर मैंने लास्ट में उनसे पूछा कि सर अंकल कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, हमें हमें सीखना है कुछ। हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बातचीत में। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ हूँ, हाँ तो मुझे तुम्हारे इंग्लिश वर्ड थोड़े समझ में आए, लेकिन तुम इंग्लिश वर्ड थोड़ी कम यूज करो और सामने जैसा आदमी बैठा है उसके हिसाब से बात। वेरी गुड, एक बेहतरीन सीख लेके आए बच्चे, ये बच्चा कि उनको सामने वाले इंसान ने बताया कि आपने इंग्लिश वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए हैं और मैं बहुत कम समझ पाया हूं, तो आप सामने वाले इंसान को देखकर बात करो कि इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल बेहतरीन सीख थी। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला, मैंने शुरू में भी समझाया था आप लोगों को कि आप जो सामने वाले को देखो कि इसको किस लैंग्वेज में समझाना है, तो वो बात सीख के आए हैं। वेरी गुड। और कुछ? इस और कुछ नहीं था, बाकी सब ठीक। तो ये सीख थी आपके लिए, ऐसी कुछ ना कुछ सीख के आना। हर इंसान से कुछ बाद में ये स्टेटमेंट रखना है कि हमें कुछ सिखाओ। ऐसे खड़े होकर कैमरे के सामने फेस करके। हाँ सर हम एक घर में रहते हाँ। शुरू में, हाँ। तो उसमें दादी थी, हाँ। तो उन्होंने बात बताई, हाँ। तो वो कह रही थी कि अल्लाह आपको आपकी उम्र अच्छी करे। अच्छा। मतलब बहुत सारी दुआएं दी थी। फिर हमने कहा उनसे कि आप अपनी लाइफ की ऐसी चीजें बता दो जो हमारी लाइफ में आगे जाके काम आ जाए। तो उन्होंने कहा था कि ज्यादा चीजें हैं नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप जो चीज बनना चाहते हो हमसे पूछे आप क्या बनना चाहते हो। हाँ। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वो कह रही थी कि जो डॉक्टरी लाइफ है आप इतनी अच्छी तरीके से जियो, मतलब इतनी अच्छी तरीके से उसमें हो जाओ कि सामने वाला कुछ भी कहे आपको सुनाई नहीं पड़े। वेरी गुड। ये चीज तो सीखनी है आप लोगों को, फिर से ये चीज तो सीखने जाना है। सर ये कह रही थी मतलब कि आजकल की दुनिया से किसी की तरक्की नहीं देखी जाती, मतलब जलती है दुनिया। हाँ बिल्कुल सही बात कि है। आपसे बहुत जने जलेंगे लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान मत देना। वेरी गुड। और कुछ? और कुछ स्पेशल था आज के लिए? ये भी स्पेशल ही था वैसे तो जो आपने बताया, यही था। चलो भाई। हाँ। एक लेडी थी वो सो रही थी, हाँ। तो उन्होंने उन्हें उठा तो दिया पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उनकी नींद खराब कर दी ना आपने, मूड तो खराब। नेक्स्ट घर में गए तो वो आ गई, फिर उनके फिर वहां पे आ गए। फिर वही है ना, जब मूड खराब था उनका तो बोला यार नहीं, जब देखा कि उसे इंटरेस्टिंग चल रहा, औरतों की तो इंटरेस्टिंग ना भी चल रहा होता ना, कोई और सुना रहा होता तो पहुंचेंगी वहां पर, तो वाला काम कर दिया उन्होंने। हाँ। फिर वहां पे गए तो वहां पे मतलब जो दूसरी लेडी थी, हाँ। तो हमने लैपटॉप में पीडीएफ खोल रखी थी पीसा एग्जाम की, तो मतलब वो उसे पढ़े जा रही बार बार। अरे। तो हमने भी उन्हें पढ़न दिया, तो फिर हमने तुमने पढ़न दिया मतलब क्या था इस बात का? मतलब हम उनसे कह रहे थे कि हम आपको समझाएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो फिर जैसे उन्होंने लिया, फिर हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्या समझ में आया, आपने पढ़ा इतनी देर। तो फिर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, फिर वहां से उठ कर चली गई। ओह माय गॉड, बेइज्जती कर दी आपने उनकी। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो यही था। ऐसा क्या सीख के आया जो तुम्हारे लिए आज का स्पेशल रहा कि मैं ये सीख लेके आया हूँ आज फिर से? मतलब इंसान को ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए ज्यादा। इंसान को ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वो फंस जाता है फिर। अच्छा ठीक है, कुछ कोई ऐसा स्मार्ट बच्चा जिसमें आपने कुछ स्पेशल देखा हो? आप बच्चों से मिला करो, उनसे बात करा करो, कुछ स्पेशल ढूंढा करो उन बच्चों में। किया था, फिर उसके बाद में हम कम से कम 5-6 मिनट बैठ रहे, तो फिर उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। अरे हमारे तो कह रही है हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? फिर आपने पूछा नहीं उनसे? सर वहाँ पे मदरसे के मतलब बच्चे पढ़ना आए थे, तो वो ठग बैठ करवा रहे थे 50-50। ओह माय गॉड। सर बाकी और घर में मतलब एक घर में गए थे, तो वहाँ पर एक लेडी थी, वो अपने बच्चे को मतलब कुछ कर रही थी, तो वो एकदम से क्या कर रही थी? मतलब उल्टा टांग रही थी? क्या मतलब है? कपड़ा उड़ा रही थी उसको, तो वो एकदम भाग कर आई हमारी बात सुनने के लिए। पहले गई उसको कपड़ा उड़ाने के लिए, फिर भाग कर आ गई, हमारी बात उन्हें अच्छी लग रही थी। अरे वाह। तो कुछ स्पेशल सीख के आया आज किसी से? नहीं, हमने बहुत पूछा लेकिन बताया नहीं। और एक लड़की 12th में थी, हमने पूछा कुछ अलग स्किल्स बताओ, उन्होंने कहा ग्रामर अच्छी लगती है। ग्रामर अच्छी लगती है? फिर ऐसा कुछ बताओ जिससे जो हम आपसे सीख सके। हाँ, हमने बोला, बताया ही नहीं कुछ भी। Oh my God। अच्छा, अगर ये सवाल आपसे किया जाए तो आप क्या बताओगे? कोई बच्चा कल आपके पास आ जाता है कि ये कह के, आपको छोटा बच्चा होता है आपसे, कहता है कुछ मुझे स्पेशल बताओ जो आपसे सीख सकूं मैं, तो क्या बताओगे? सर मेरे बारे में? हाँ। सर मतलब अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पहले इसे पूरा करना है, मतलब कोई भी काम करो तो उसे पहले पूरा ही करना चाहिए। डेडिकेशन है आपके अंदर किसी भी काम को कंप्लीट करने की, तो ये आप सिखाओगे उसको। वेरी गुड, थैंक यू। रिजेक्शन? ओह माय गॉड, कैसा रिजेक्शन? सर हम एक घर में गए थे, तो सर वहाँ एक आदमी थे, तो सर हम एक घर में एक आदमी था। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? शेर?
सर वो बोल रहे थे कि हाँ कोई नहीं है आप जाओ। तो सर हम बोल रहे थे आप सुन लेना हमारी बात। तो सर वो बोल रहे थे आप जाओ यहाँ से, हमें नहीं सुनना। ओह माय गॉड। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और कितना कितना मतलब बदनसीब इंसान था वो, जो बच्चों को नहीं सुना। अगर बच्चों को सुन लेता तो कितना कुछ सीखने को मिलता उसको, है ना। चलो और कुछ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट थे, कैसे कॉम्प्लीमेंट थे बताना जरा। सर सब तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि तारीफ कर रहे थे आपकी। बहुत अच्छा हो रहा है आपके स्कूल में। अच्छा, हमने कीबोर्ड बजाया तो लेकिन एक सेकंड, मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। सर फिर वो हंस रही थी, फिर सर उन्होंने बिठाया। Yes, sir. अच्छा, बात सुनी आपकी। यस सर। वो स्पेशल मोमेंट के बारे में बताइए जो आपके लिए आज रहा हो। सर कुछ भी नहीं। कुछ भी स्पेशल नहीं रहा हो। माय गॉड। सर मतलब जब हम एक घर में गए थे तो वो मतलब बहुत पढ़े लिखे थे। हाँ। तो हमने मतलब जैसे उनसे कुछ क्वेश्चन करे हाँ। तो वो मतलब बताना तो चाहते थे पर हेजिटेशन Hesitate हो रहे थे, हाँ। जी। तो मतलब इस वजह से वो कुछ बता नहीं पाए। ओह माय गॉड। तो आप उसे कहो डोंट बी हेजिटेट, है ना। आप उनको सिखाने लग जाते हैं कि आप हेजिटेट मत होइए ना, हम भी तो नहीं हो रहे हैं ना। अब और फिर और सब जगह अच्छे बोल रहे थे कि अच्छा कर रहे हो, कि अब मतलब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे वाह। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और कुछ आपके साउंड बहुत अच्छे रहते हैं मेरे ख्याल से, जब आप बोलते हो स्पीच देते हो वहां पर काफी तेज रहते हैं। एक मोइन है उसका भी काफी तेज रहता है साउंड, आपके भी तेज रहते हैं। हाँ, कई बच्चों के बहुत अच्छे साउंड रहते हैं, मैंने जैसे सुने हैं बाहर से। चलो खैर। और खाने को पूछ रहे। बात सुनने के लिए सारे आस पड़ोस के भी लेडीज आ के गए। लोग आगे भीड़ इकट्ठी हो गए हैं। वाह। और हम 10-11 जने हो गए। 10-11 लोग, कमाल है। फिर आपने 10-11 लोगों में खड़े होकर स्पीच दी, अमेजिंग लग रहा था। और फिर सर हम मतलब एक घर से निकल रहे थे तो एक घर था वो थोड़ा अंदर को था, तो हमें लगा कि वो ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पे लोग थे तो उन्होंने हमें बुलाया। हाँ। और फिर वहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ हो गई। अरे तो वहाँ पे मतलब वो 4 बच्चे थे जो कि स्कूल में थे, एक 11th में था, एक 8th टॉप करी थी एक बच्चे ने। अरे वाह। और मतलब 4 थे वो स्टूडेंट ही थे। तो उन्होंने लास्ट में हमसे ये बोला कि जिस तरीके से आपने हमें समझाया हमसे भी ऐसे नहीं समझाया जाएगा। और जिस तरीके से आप जितने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं है। कमाल है यार। और सर वो जो कह रहे थे उनके पापा की इसने टॉप कराया, तो मैंने उनसे ये पूछा कि तुम्हारे जो 8th क्लास में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, तुम मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दो। तो उनसे नहीं बताए गए। अरे माय गॉड। बहुत बुरा कर रहे हो तुम लोग बच्चों के साथ। और कुछ तो और कुछ नहीं, और बस इतना ही। चलो बहुत बढ़िया। सामत आ रही है तुम्हारी वजह से घर पे। खैर हमारे जो, ठीक है बेटा जा सकते हैं आप। आज का जो रिव्यू था बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे मजा आया आपकी बातें को सुनकर। जैसे कि आप लोगों ने आज परफॉर्म किया, मुझे लगता है बाकी दिनों से बेहतर किया आप लोगों ने आज जाके फील्ड में। आपके जो रिव्यू है उससे तो यही पता चलता है। और यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे 1000, 2000, 5000, 10,000 मिलियंस लोगों में बात करेंगे, स्पीचेस देंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।